अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। शोबिस की कुछ ऐसी अदाकारा हैं जो दूसरों का घर बर्बाद करने में नंबर 1 पर आई और इस इल्जामात को लेकर वो अपने आप को डिफेंड करती रही, लेकिन फिर उसी अदाकारा की शादी उसी मर्द से हुई जिसका घर बर्बाद करने का उस अदाकारा पर इल्जाम था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं अदाकारों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने की कोशिश की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयशा उमर की। दोस्तों मैं पहले भी बहुत मर्तबा ये बात कर चुका हूं कि आयशा उमर का लाइफस्टाइल खासा बोल्ड है और अक्सर इनको इस वजह से शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने इस लाइफस्टाइल पर फख्र किया और हेटर्स को हमेशा इग्नोर। आजकल शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की डाइवोर्स की खबरें आ रही हैं और इसकी वजह आयशा उमर बताई जा रही हैं। दोस्तों आप सब तो जानते हैं कि सानिया और शुएब का रिलेशनशिप शुरू से ही खासा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, क्योंकि 12 साल की शादी में इन दोनों का एक पांव पाकिस्तान इंडिया में और दूसरा दुबई में होता था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे इन दोनों ने 12 साल तक सब कुछ बर्दाश्त कर ही लिया, लेकिन दूसरी औरत की मदाखलत सानिया मिर्जा बर्दाश्त न कर पाई और यही फैसला किया कि एक दूसरे को चीट करने से बेहतर है कि रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर लिए जाएं। नेक्स्ट है हानिया आमिर। दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्किया में जब फिरोज खान और हानिया आमिर ने एक दूसरे के साथ काम किया तो इन दोनों की आपस में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होगी और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत करीब होते गए और तभी फिरोज खान और इनकी अहलिया की सेपरेशन की खबरें आने लगी और सबको पता चल गया कि इसकी वजह हानिया ही है। लेकिन फिरोज खान ने इस बात पर पर्दा डाला और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और हम मियां बीवी आपस में बहुत खुश हैं। लेकिन अभी चंद ही कबल अलीजे ने यह भांडा फोड़ दिया और जब इन्होंने ये बताया कि फिरोज खान ना सिर्फ मुझ पर हाथ उठाते थे बल्कि अपनी को स्टार के साथ इनके नाजायज ताल्लुकात भी हैं। अब आप खुद ही बताएं क्या फिरोज खान की एक्स वाइफ ठीक कह रही हैं या फिर वो इनका कैरियर तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट है उर्वा हुसैन। दोस्तों अभी चंद दिन कबल इमरान अशरफ और किरण इशफाक ने अपनी डाइवोर्स को कंफर्म किया तो किरण ने साथ में यह भी बताया कि मेरा घर उर्वा हुसैन ने बर्बाद किया है, क्योंकि खुद तो वो अपना घर बर्बाद कर ही चुकी हैं, इसलिए किसी और को भी खुश नहीं रहने देंगी। वैसे तो इमरान अशरफ बेशुमार इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उर्वा के साथ मुझे कितनी मोहब्बत और कितना लगाव है, लेकिन अब ये कंफर्म करना मुश्किल है कि ये लगाव सिर्फ दोस्ती की हद तक है या इससे बढ़कर। नेक्स्ट है रमशा खान। दोस्तों सज्जल और आहद वैसे तो बहुत हैप्पी कपल थे, लेकिन जब आहद ने रमशा के साथ ड्रामा सीरियल हम तुम में काम किया तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबको बहुत पसंद आई और इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी और सज्जल और आहद की तलाक की वजह भी यही बनी और सज्जल ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर रमशा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का घर बसने नहीं देते, खुद तो इनकी जिंदगी में कोई सुख होता नहीं है और वो दूसरों को भी सुखी नहीं देख सकते। फिर बिलाल अब्बास ने जब रमशा और आहद को एक साथ इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया और लिखा कि मैंने 2 लोगों को अभी अनफॉलो किया है, अब इसकी वजह क्या हो सकती है, आप लोग समझदार हैं। तो तब लोगों को कंफर्म हो गया कि रमशा ही सज्जल और आहद के बीच आई थी। नेक्स्ट है फिल्म स्टार साइमा। दोस्तों फिल्म स्टार साइमा अपने दौर की खूबसूरत तरीन अदाकारा थी और लाखों दिलों की धड़कन थी, लेकिन दौलत शोहरत शान और शौकत होने के बावजूद भी इन्होंने अपना लाइफ पार्टनर एक शादीशुदा 4 बच्चों का बाप चुना, जिसको दुनिया फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर के नाम से जानती है। वैसे तो ये शादी काफी सालों तक खुफिया रखी गई, क्योंकि सैयद नूर अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर जब यह खबर लीक हुई तो सैयद नूर की बीवी पर कयामत टूट पड़ी और इनकी जवान बेटियां कई सालों तक बाप से नाराज रहीं। नेक्स्ट है
सदफ कंवल। दोस्तों आप सबको तो याद ही होगा जब सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी की डाइवोर्स की खबरें आई तो किस तरह सबने सदफ कंवल पर लान तान शुरू कर दी कि इन्होंने सायरा और शहरोज सब्जवारी का घर बर्बाद किया। लेकिन शहरोज भी ढीठ बनकर यही कहते रहे कि मेरा सदफ से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर जब चंद दिन बाद इन दोनों ने शादी कर ली तब सबको यकीन आ गया कि डाइवोर्स की वजह सिर्फ सदफ ही थी। नेक्स्ट है सनम सईद। दोस्तों मुहिब मिर्जा और आमना शेख पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के पावर कपल माने जाते थे और इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। अल्लाह ने इनको औलाद भी अता की। लेकिन फिर जब सनम सईद और मुहिब मिर्जा ने इकट्ठे काम करना शुरू किया तो इनमें कुर्बत बढ़ती गई और मुहिब ने आमना के साथ कई सालों की रफाकत को चंद लम्हों में खत्म कर दिया। फिर सनम सईद और मुहिब मिर्जा ने शादी भी कर ली, लेकिन इस खबर को आज तक कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन यही सच है कि ये दोनों हैं तो मियां बीवी, लेकिन एक साथ कहीं भी दिखने से डरते हैं। इसकी वजह यह है कि सनम नहीं चाहती कि लोग इन पर घर बर्बाद करने वाली औरत का टैग लगा दें। दोस्तों मोहसिन अब्बास हैदर की साबका एहलिया फातिमा सुहेल ने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि जब मैं अकेली अपनी औलाद को पाल रही थी तब मेरा शौहर अपनी गर्लफ्रेंड नाजिश जहांगीर के साथ होटलों में रंगरलियां मना रहा था और फिर इसी के कहने पर इसने मुझे तलाक भी दे दी। तब सबको पता चला कि नाजिश जहांगीर और मोहसिन अब्बास के बीच क्या चल रहा है। नाजिश जहांगीर को आप सब जानते ही होंगे, पाकिस्तानी मशहूर अदाकारा हैं जो ना सिर्फ कई ड्रामों में बल्कि फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वैसे मोहसिन अब्बास के इस मासूम चेहरे को देखकर आपको क्या लगता है कि ये लड़कियों के साथ इस तरह से होटलों में रंग रलियां मनाते होंगे? नेक्स्ट है सुंबल इकबाल। दोस्तों वैसे तो सुंबल इकबाल के 10-12 साल के कैरियर में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं आई, लेकिन अभी रिसेंटली एक लड़की ने सोशल मीडिया पर आकर खामोशी तोड़ दी कि इस नाम नेहाद अदाकारा ने कई सालों से मेरे बाप पर कब्जा किया हुआ है और इनको खूब लूट रही है और मेरा बाप इसके इश्क में इतना पागल है कि वो हमें भी भूल चुका है और इसके इशारों पर चलता है। मेरी माँ और बाकी बहन भाई कई सालों से ये तमाम ज्यादतियां खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि हमारा बाप तो शायद हमें कभी वापस मिलेगा नहीं, तो क्यों ना इस औरत को बेनकाब कर दूं ताकि पूरी दुनिया इसका असल चेहरा देख ले। लेकिन फिर आपको ये जानकर काफी हैरानगी होगी कि सुंबल इकबाल ने उस शख्स को लूटकर अकेला छोड़ दिया और फिर उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो शख्स सुंबल को ये कह रहा था कि तुमने मुझसे शादी करनी है कि नहीं, और सुंबल उसको कह रही थी कि मैं शादी तो कर लूं लेकिन मैं शोबिज को नहीं छोड़ूंगी, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम्हें और तुम मुझे छोड़ दो। मैं जो तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि आप शादी के लिए राजी हैं या नहीं है, या ड्रामा है, क्या है? मैं शोबिज नहीं छोड़ूंगी। मैंने नहीं बोला कि शोबिज छोड़। आप मुझ पे जिस तरह से बातें कर रहे हैं ना, आप मुझे छुड़वा के घर बिठाने के चक्कर में। मैं ना तुझे कभी रोका है, अमेरिका जाने दिया तुझे, मैंने बाकू जाने दिया, हर जगह जाने दिया। तो दोस्तों ये थी वो अदाकाराएं जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने की कोशिश की और पहले तो वो डिनाई करती रही, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद उन्होंने उसी अदाकार के साथ शादी करके अपना घर बसा लिया। तो दोस्तों बात यह है कि अल्लाह ने मर्द को एक नहीं बल्कि 4-4 शादियों की इजाजत दी है, लेकिन अल्लाह ने यह भी कहा है कि अगर तुम चारों के साथ इंसाफ कर सको तो। लेकिन आज का मर्द अगर शादी दूसरी करना चाहे तो पहली बीवी को इस कदर सताता है, इस कदर जलील करता है कि वो तंग आकर उस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और जब वो घर छोड़कर चली जाती है तो फिर वो कहता है अब मैं दूसरी शादी करूंगा। मेरा कहना यह है कि अगर तुम एक नहीं 2 करना चाहते हो, 2 नहीं 3 करना चाहते हो तो यार मर्द बनो, धड़ल्ले से करो, लेकिन ये ना करो कि पहली के साथ जिसके साथ तुमने 10, 12, 4, 20 साल गुजार चुके हो उसको बर्बाद करके उसको अकेला छोड़कर, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर किसी और को ले आओ। मैं चाहता यह हूं कि अगर तुमने 1 नहीं 2 करनी है, 3 करनी है तो अपने मौकफ पर बरकरार रहो, कायम रहो और 2 नहीं 3 करो, 4 करो,
लेकिन सबके साथ इंसाफ करो। और माजरत के साथ अगर मेरी ये बात उन औरतों को बुरी लगी जिनको ये लग रहा हो कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 करनी है तो धड़ल्ले से करो, लेकिन अगर वो समझे तो मैंने बात बिल्कुल ठीक कही है कि किसी को धोखा देने से बेहतर है खुलेआम ऐलान करके कहो कि ये मेरी दूसरी वाइफ है, ये मेरी तीसरी वाइफ है। इसमें गुनाह नहीं, लेकिन ये गुनाह जरूर है कि किसी एक को तुम सताकर उसको और उसके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके दूसरी शादी करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।